हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आशा करती हो ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और ये आज का ब्लॉग है और आज है नाग पंचमी। तो सुबह थोड़ा जल्दी जाग गए थे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करनी होती ना, इस वजह से थोड़ा जल्दी जाग गए थे। लेकिन बच्चे लोग नहीं जागे थे और बाहर बारिश भी हो रही थी सुबह सुबह, मतलब हल्की फुल्की, ज़्यादा तेज़ तो नहीं हो रही थी। तो बस मैंने ब्रश वगैरह भी इधर कर लिया है और अब जाएंगे बाहर झाड़ू लगाने, क्योंकि अभी बाहर झाड़ू लगाने नहीं गए थे। और बाकी के जो भी काम है निपटा लेंगे, छोटे मोटे जो भी हैं, और उसके बाद चलते हैं बाहर। तो बस बाहर झाड़ू लगा के फिर चलें किचन में। तो किचन में आ गए थे और इधर मैंने रख दिया है पानी गर्म होने। 1 गिलास पानी गर्म करना था क्योंकि मैंने पानी नहीं पिया था और बाकी के सारे काम कर लिए थे और बाद झाड़ू भी लगाए थे, क्योंकि झाड़ू थोड़ी लगनी थी क्योंकि हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी, तो ज़्यादा लगनी नहीं थी। लेकिन जो भी थी लगा दी थी मैंने। और उसके बाद आ गई अपने किचन में। मैंने पानी गर्म कर लिया, पानी पियेंगे आराम से बैठ के, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ी ज़्यादा भागम भाग हो जाती है क्योंकि बच्चे स्कूल भी जाएंगे, इस वजह से। वैसे तो आराम से करते रहो, कुछ त्यौहार वगैरह हो तो थोड़ा और ज़्यादा हो जाता। और मैंने इधर चाय भी रख दी है, तो इधर चाय बन जाएगी, तब तक बाकी के काम हैं जो भी। बच्चों को भी जगा देंगे क्योंकि वो जागेंगे फिर भी 10-20 मिनट तो ले ही लेते हैं, कि मतलब टाइम लग जाता है ना, आलस सा आता ही है सुबह सुबह। अभी तो मौसम ऐसा हो रखा है, इस वजह से। इधर मेरी चाय भी बन के रेडी है और अब लगा लेंगे झाड़ू, क्योंकि झाड़ू बच्चे जाने से पहले ये सारे काम हम कर लेंगे, क्योंकि जल्दी जाग भी गए तो हो जाएंगे। फिर नहा धो के फिर नांग वगैरह रख देंगे। तो बस मैंने अंदर से झाड़ू लगानी शुरू कर दी थी, क्योंकि झाड़ू लगाने में भी बहुत टाइम लग जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब जल्दी लग जाती, लंबाई काफ़ी है तो झाड़ू लगाने में भी बहुत टाइम लगता है। और अभी बच्चे फ़िलहाल मतलब बिस्तर नहीं छोड़े थे, लेटे ही थे, तो मैंने कहा चलो तब तक अंदर लगा लेते हैं, उसके बाद बाहर लगाएंगे। तो ये आ गए हम बीच वाले रूम में, अंदर वाले में तो लगा दी थी। और अभी बाहर फ़िलहाल नहीं लगाई है, बाहर इधर से लगा के ही जाएंगे, क्योंकि अभी लेटे हैं ना बच्चे लोग। लाइट तो मैंने जला दी थी और इधर से झाड़ू लगाने के बाद फिर बाहर की तरफ लगा देंगे, क्योंकि झाड़ू लगा देंगे फिर बाद में पोंछा भी, क्योंकि तब तक बच्चे रेडी हो जाएंगे तभी पोंछा लगाएंगे। नहीं तो वो फिर मतलब जूतों से ख़राब हो जाता, क्योंकि कितने भी जूते साफ हो फिर भी थोड़ी बहुत तो मिट्टी वगैरह आ ही जाती है, तो इस वजह से। और इधर मेरी झाड़ू कंप्लीट हो गई है और अब आ गई थी बैठक में। तो सबसे पहले मैंने सोफ़ा ही ठीक किए। तो देखो हालत देखने लायक होती है। ये लोग मतलब शाम को ड्राइंग वगैरह करते रहे 9 बजे तक, तो इस वजह से कुछ हालत ऐसी कर दी थी। कोई नहीं, वो हो ही जाती है, फिर सुबह कर दो सही, और फिर काफ़ी टाइम तक ऐसा ही रहता है क्योंकि स्कूल चले जाते ना। तो बस मैंने इधर सोफ़े सही कर दिए थे। और क्योंकि चटाई वगैरह हम पहले ही मतलब उठा के रख देते, झाड़ू तभी लगाते। झाड़ू लगाते ही भी उठाओ ना तो मिट्टी इधर उधर उड़ जाती है, इस वजह से। तो बस इधर हम जल्दी से झाड़ू लगा लेंगे, क्योंकि कूलर तो चल रहा था, कूलर की हवा नीचे नहीं आती और इधर नहीं आती साइड में सोफ़ों की तरफ। और पंखा मैंने बंद कर दिया था क्योंकि अभी वो अभी उधर लेटी थी ना, तो फिर मच्छर भी काट लेते हैं आजकल, तो मच्छर कुछ ज़्यादा ही हैं, इस वजह से कूलर बंद नहीं किया था। और अभी लाइट भी फ़िलहाल चल रही थी, हल्की फुल्की बारिश थी, इस वजह से चल रही थी लाइट भी। तो इधर झाड़ू मेरी हो गई है और मतलब बाहर की तरफ भी कंप्लीट कर देंगे, गेट तक पूरा, क्योंकि गेट लगा के और फिर अंदर चलेंगे। तो ये आ गए थे हम गेट की तरफ, बिल्कुल बाहर। और गेट पे ही मैंने पर्दा डलवा रखी है, इस वजह से मतलब बाहर का नहीं दिखता है, नहीं तो सब कुछ बाहर का दिखता था। क्यों, खुला खुला गेट है ना, इस वजह से। तो इधर बहुत दिक्कत होती थी बैठक में, आप बैठो तो, क्योंकि बाहर दुकान है तो इस वजह से कोई ना कोई आता जाता रहता। इस वजह से मैंने पर्दा डलवा दी थी, क्योंकि अब पर्दा डल गई तो थोड़ी सी मतलब ये है कि हाँ पर्दा डाल दो, जब ज़रूरत है तो खोल लो, वैसे तो बंद ही रखो तो सही है ना, क्योंकि अब दुकान है तो आना जाना तो लगा ही रहता, इस वजह से।
और ये बस मैंने कंप्लीट कर दी अपनी झाड़ू, और कूड़ा बस साइड से बाहर निकाल दिया था क्योंकि बाहर तो आपको दिख ही रही रोड गीली सी है। तो बस फिर आ गई थी किचन में, और मैंने मतलब आलू बॉयल होने रख दिए थे। जब चाय बनाई थी ना तभी आलू भी रख दिए थे बॉयल होने, तो आलू बॉयल हो चुके थे। और बस फ़िलहाल इधर छील लेंगे आलू जल्दी से क्योंकि टाइम भी हो रहा था, क्योंकि ये चीज़ें अगर बनाओ ना तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। इसलिए मैंने आटा तो पहले ही लगा के रख दिया था। और सिवा नहीं जागे थे, नहीं तो सिवा अक्सर कर आलू छील देते हैं, तो रख दो निकाल के थोड़े ठंडे हो जाएं। और वैसे भी अभी बहुत गर्म थे, लेकिन जल्दबाजी में मुझे छीलने पड़ रहे थे, मेरे खुद ही यहाँ जल रहे थे। मेरे आलू छिल चुके हैं, अब बना लेंगे इसका मिक्सर। क्योंकि धनिया, ये मैंने धनिया काट ली, कुछ ज़्यादा तो हरी मिर्चा वगैरह खड़ी नहीं डाल पाते क्योंकि बच्चे नहीं खाते। ये जो नमक मिर्चा मैंने पीस के रखा था ना वो ही मिला लिया था, और ज़्यादा नहीं तीखे किए थे। थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली, और उसमें बिल्कुल भी मतलब तीखापन है ही नहीं। वो दिखने में तो लाल ज़रूर है लेकिन है नहीं तीखापन। और मेरे हाथ सच में जल रहे थे, बहुत गर्म आलू थे, बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर थोड़ा लेट करते ना तो लेट हो जाते बच्चे, इस वजह से ना कोशिश कर रहे थे कि हो जाए। हाथ मेरे जले जा रहे थे, लेकिन कोई नहीं, मिल जाएगा नमक तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब ठंडा होने में थोड़ा तो टाइम लगता ही है ना। तो बस इधर मेरा मिक्सर भी रेडी हो गया था। थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली थी मैंने, ज़्यादा नहीं डाली थी, और मसाले वगैरह जो भी हैं। और इधर ये गाय के लिए पूड़ी बना दी थी सबसे पहले, क्योंकि वो तो आएंगी, ज़रूर आएंगी, तो इसलिए मैंने पहले ही बना के रख दी है। कचौड़ी नहीं बनाई, पूड़ी बना दी, क्योंकि पता नहीं अभी मतलब एक दिन आई नहीं थी बीच में तो रखी रहती है, तो उनकी पूड़ी निकाल के रख देंगे। अगर आ जाएंगी, बच्चे जाएंगे तब तक ठीक है, नहीं तो बाद में आएंगी तो बाद में खिला देंगे। तो बस इधर जल्दी जल्दी कचौड़ियाँ बना लेंगे, क्योंकि अभी टाइम तो था, ऐसा नहीं है बच्चों का टाइम नहीं था। और सिवा जाग भी गई थी, और मतलब ब्रश वगैरह सारे काम अपने कर चुके थे, ऐसा नहीं था। क्योंकि उन्हें जगा दिया था, जगह तो काफ़ी टाइम पहले दिया था, लेकिन वो फिर चले गए उधर अपना करने, और हम अपना इधर करने लगे। क्योंकि ये होता कपड़े वगैरह और सारे जूते जो भी उनका सामान है एक जगह हम रख देते हैं पहले ही, तो वो आराम से बस नहाते हैं और अपना ले लेते हैं। नहीं तो मुझे बार बार छोड़ के जाना पड़ता है। तो ये ना वो अपने जो भी काम है करते रहेंगे। अभी फ़िलहाल टाइम था, क्योंकि सुबह इतना काम हो जाता है, और मतलब कितना भी जल्दी करो तब भी थोड़ी बहुत चीज़ें तो मतलब इधर हो ही जाती हैं। तो बस यही था मेरा। इधर ये है कि नाश्ता बन जाएगा तो मेरा काम इधर का ख़त्म हो जाएगा, कि अगर वो थोड़े लेट भी अगर तैयार हो रहे हैं तब भी हम मतलब कोई दिक्कत नहीं, हम तैयार कर देंगे उन्हें जल्दी से। और नाश्ता ना बनाओ तो थोड़ी दिक्कत हो जाती, गाड़ी आके खड़ी हो जाए तो अब नाश्ता एकदम से तो नहीं बना सकती ना 1 मिनट में, और रेडी उनको कर सकते हैं 1-2 मिनट में। तो बस इसलिए नाश्ता सबसे पहले तैयार कर देंगे, और बाकी भी जो काम है बाद में निपटते रहेंगे। और अक्सर कर काम रह ही जाते हैं, क्योंकि कुछ काम है बच्चे निकल जाते तभी हो पाते हैं। पहले अगर कर भी लो तो वो लगते ही नहीं है कि हाँ वो काम हो चुके हैं, तो ये भी हो जाता है। तो बस, और आज तो मौसम ऐसा और था कि हाँ कचौड़ियाँ मतलब एकदम मन कर रहा था सुबह से कि हाँ अच्छी चीज़ कुछ है कि बरसात हो रही है थोड़ी थोड़ी, और ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं जब मौसम ऐसा हो तो। और बस इधर मेरी कचौड़ियाँ रेडी थी, अब ये लगा लेंगे हम लंच, दोनों को लगा के रख देंगे लंच। तो बस ये है कि बेबो तो फ़िलहाल देर में जाएंगी, और सिवा बोल रहे थे कि अब 20 मिनट बचे हैं, अब हम नहा ले रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है तुम नहा लेना। तो बस अब वो चले जाएंगे नहाने, और हम अपना इधर का काम सारा निपटा के और किचन विचन वगैरह जो भी है साफ़ करेंगे। बर्तन तो हो ही है बहुत सारे, तो इस वजह से टाइम तो हमें लगेगा किचन में, क्योंकि ऐसी चीज़ें कुछ बनाओ तो बहुत सारे बर्तन वगैरह हो जाते हैं। और देखो बर्तन बास्केट के ऊपर तक भर गई थी बहुत ज़्यादा, लेकिन कोई नहीं, हो जाते हैं। अब चाय भी बनी है, नाश्ता भी बने, सारा कुछ होएगा तो इतने तो बर्तन होना लाजमी है। तो बस बर्तन इधर मेरे साफ़ हो चुके थे, और अब किचन पूरा साफ़ कर देंगे, क्योंकि अभी बच्चे फ़िलहाल तो गए नहीं हैं, अभी तो सिवा अपना कर रहे हैं कुछ।
तो अभी टाइम था 10 मिनट करीब थे अभी सिवा के जाने की, और बेवो को तो अभी काफ़ी टाइम है, आधा घंटे से भी ज़्यादा टाइम। तो बस इधर सिंक साफ़ कर देंगे, क्योंकि ऐसा होता ना बर्तन धुले हैं तुरंत कर दो ना तो सही है, और वैसे भी कोशिश तो यही रहती है कि तुरंत ही कर दो, नहीं तो पानी के छिट्टे रह जाते हैं। और ये बाहर कूड़ा वाली गाड़ी आ चुकी है, तो वही हॉर्न की आवाज़ है, तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि अब वो आई है तो उसकी आवाज़ आती है, क्योंकि पता चल जाता है ना सब लोगों को कि हाँ कूड़ा डालना है। वैसे हम तो कभी कभार ही डालते हैं, खाली प्लॉट है उसमें ही डाल देते। और मेरी किचन हो गई थी बिल्कुल साफ़, क्योंकि अब ये एक ना बहुत बड़ा काम हो गया, किचन लग रहा किचन साफ़ है ना, और गाय अभी आई नहीं थी मेरी, तो इस वजह से उनकी भी पूड़ी रखी है, और किचन मैंने पूरी क्लीन कर दी थी एकदम से। और अब हम आ गए बैठक में, और बैठक में अब चादर बेवो भी जाग चुकी थी, बेवो अपने ब्रश वगैरह जो भी कर रही थी, और तब तक हम इधर अपना कर लेंगे बिस्तर से ही बाहर वाला, जो जहाँ मतलब हम लोग लेटे थे बैठक में वहाँ का। तो बस ये इसको साफ़ करने के बाद अच्छे से बिछा देंगे। अब सोचा था कि इसको चेंज करेंगे, लेकिन आज मौसम इतना ख़राब है इस वजह से चेंज नहीं किया। मैंने कहा चलो आज का काम और चलता, फ़िलहाल इतना गंदा नहीं होता, लेकिन इसमें वाइट कलर है ना तो इस वजह से हो जाती। और सेवा हो चुकी थी रेडी, और अपने जूते बाहर ले आए थे, उन्हें लगा कि हम पोंछा लगा दिए इस वजह से जूता बाहर लाए थे, लेकिन मैंने नहीं लगाया था। और देखो बाहर मौसम कितना ख़राब सा हो रहा, तो बस सेवा थी तो उधर गाय आ रही थी, तो मैंने कहा अंदर आ जाओ बस। और थोड़ी सी बूंदाबांदी भी हो रही थी, गाड़ी में अभी 5 मिनट थे आने में, और मेरे नाग देवता बेवो बना कर ही गई थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करती हूँ पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सपोर्ट ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहो मस्त रहो, बाय बाय।